नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप और आज हम देखने वाले रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन। रियल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है देखा जाए तो नेट में भी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह सेट में भी ये उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर 54 है, लेट एक्स एंड वाई बी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर के दो सबसेट है एक्स एंड वाई, एंड लेट जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स यूनियन वाई। यहाँ पर सिर्फ सबसेट कहा गया है। कैसे सबसेट है वो, बाउंडेड सबसेट। सबसेट भी कैसे है, बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें पता करना है। जेड नीड नॉट बी बाउंडेड, तो हमें मालूम है अगर एक्स बाउंडेड है वाई बाउंडेड है तो यूनियन भी बाउंडेड होना चाहिए। सो ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता। सुप्रीमम ऑफ जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम सुप्रीमम एक्स सुप्रीमम ऑफ वाई। तो ये सुप्रीमम ऑफ एक्स जो निकलेगा वो भी एक नंबर निकलेगा और सुप्रीमम वाई भी जो निकलेगा वो भी एक नंबर ही होगा, और दोनों में मैक्सिमम जो है यानी कि ये चॉइस हो सकती है, क्योंकि ए भी एक नंबर है ए भी नंबर है, तो दो नंबर में एक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, सी वाला देखते हैं, जेड नीड नॉट हैव सुप्रीमम। तो कोई भी बाउंडेड सबसेट हो, कोई भी बाउंडेड सेट हो, सबसेट हो या सेट हो, तो उसके लिए हमेशा सुप्रीमम होता है। किसी भी बाउंडेड सेट के लिए इट मस्ट बी अ सुप्रीमम। सो ये भी ऑप्शन गलत है, जेड एज मैक्सिमम। जेड के लिए मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ओपन सेट ले, सपोज 0 1 ओपन सेट है तो इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, इसके लिए सुप्रीमम है 1 लेकिन इट हैज नो मैक्सिमम पॉइंट। कोई भी ओपन सेट हुआ तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है। तो इसी तरह अगर हमने एक्स को ओपन इंटरवल 0 1 लिया और वाई को 2 3 लिया तो इस सेट के लिए मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। इसके लिए सुप्रीमम है 3, इसके लिए सुप्रीमम है, लेकिन इसके लिए क्या है, मैक्सिमम नहीं है। सो दैट ऑप्शन इज फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 है, लेट इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर। तो यब का डिफाइन है 0 1 से लेकर आर तक बी अ कंटिन्यूअस, एंड इस पर कंडीशन क्या दी गई है, इंटीग्रेशन ऑफ यब फ्रॉम 0 टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यब फ्रॉम एक्स टू 1। दोनों इंटीग्रेशन क्या है, इक्वल है फॉर ऑल एक्स इज इन 0 टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सो यब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सी, ये दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये भी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रख देते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रखा तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर एक्स टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू 1 टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर एक्स तक, और यहाँ से टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या है, एक्स से लेकर 1 तक। तो इससे बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इससे क्या बनेगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। सो विच आर नॉट इक्वल। सो ए भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर टी के लिए ही नहीं निकल रहा है तो टी स्क्वायर के लिए भी निकलना नामुमकिन है। या फिर हम देख लेते, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू 1 टी स्क्वायर। तो ये क्या आने वाला है, टी क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस, सॉरी टी नहीं यहाँ पर एक्स, और यहाँ से एक्स क्यूब बाय 3। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बचा सिर्फ बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56, सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 1 एज फॉलोज, यानी कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 0 इफ एक्स इज इरेशनल और 1/q इफ एक्स इज रैशनल। यानी कि 0 1 के बीच में जो भी नंबर है, जितने इरेशनल नंबर है उनके लिए जो 0, और जो रैशनल नंबर है उनके लिए 1/q। लेकिन वो जो x हमारा रैशनल नंबर है, इस x कैसे डिफाइन करते हैं हम, x इज इक्वल टू p/q विथ pq क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, इज इक्वल टू 1, देन ये इज। तो इसमें से ये कौन सा होने वाला है। तो लॉजिकली बहुत आसान क्वेश्चन है।
सो रीमान इंटीग्रेबल कब है? किसी भी फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं अगर उसकी जो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट रहते हैं, फंक्शन के जो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उनका सेट अगर मेजर जीरो बन जाए, उनका सेट अगर मेजर जीरो बन जाए तो हम उसे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है? रैशनल नंबर है। जो भी एक्स है से रैशनल नंबर हो गए वो सारे क्या है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो वो कितने हैं? तो रैशनल नंबर का सेट हमें मालूम है क्या है? काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो इसके लिए, इस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूटीज कितनी हो गई? काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज हो गई। इस वजह से रीमान इंटीग्रेबल है, इस वजह से रीमान इंटीग्रेबल है। ये तो हुआ एक तरीका। या फिर अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे वन बाय वन। तो अगर इसके लिए श्योर नहीं है तो आगे वाले पॉइंट देख लेते हैं। बी कंटिन्यूअस एट रैशनल पॉइंट। अगर हमने कंटिन्यूअस एट रैशनल पॉइंट कहा तो इसके लिए अगर हमने वन अपॉन एक्स क्या है रैशनल नंबर, अगर हमने हाफ रखा, एक्स इज इक्वल टू 1 हाफ रखा, तो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा? 1 हाफ पॉइंट बन जाएगा। अगर हमने इस पॉइंट पे लिमिट लिया, अगर इस वैल्यू का लिमिट लिया तो ये हाफ नहीं आने वाला है। ये क्या है? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या आने वाला है? इसका जीरो आने वाला है, क्योंकि रैशनल जितने भी नंबर है उनके आसपास ही ये रैशनल नंबर होते हैं। सो इसका लिमिट जीरो आने वाला है। तो इस वजह से इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट रैशनल पॉइंट। सिमिलरली इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इरैशनल पॉइंट। क्या ये मुमकिन है? डिसकंटिन्यूअस एट इरैशनल पॉइंट। तो ये फंक्शन जो है ये देखिए यहाँ पर रैशनल के लिए भी डिसकंटिन्यूअस है और इरैशनल के लिए भी डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस एट इरैशनल पॉइंट से साथ साथ ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस एट रैशनल पॉइंट। सो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। डिसकंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो अगर ये दोनों गलत है तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस एट एवरीवेयर है? क्या ये सारे 0 से लेकर 1 तक जितने भी है उन सारे पॉइंट के लिए क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? तो नहीं है। एक्स इक्वल टू अगर 0 है, 0 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर 0 रैशनल नंबर हुआ यहाँ पर तो एक्स के लिए क्या है? ये कंटिन्यूअस है। एक्स इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि ये रैशनल वैल्यू क्या है? इसकी 0 है, रैशनल वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इस वजह से इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये भी गलत। तो बचा ऑप्शन ये। इस तरह भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस।